जो समझने वाला पॉइंट है इसका, जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है कि गुड कॉस्टिंग 2000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग हो गया। प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है, इसको हम ड्राइंग कंसिडर करेंगे। बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, अभी तक बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं हुई है, तो हम इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब हमें ये तो पता है कि एडजस्टमेंट में जो भी लिखा होता है उसको 2 बार लिखते हैं एटलीस्ट। ये 2000 क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। ड्राइंग कैपिटल में से होता है माइनस, एक बार तो इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे और एक बार इसको परचेज में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो हमारे पास से गुड्स भी तो कम हो जाएगा। तो एक बार परचेज में से डिडक्ट करेंगे और एक बार एज अ ड्राइंग कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसका। स्टॉक सबसे पहले लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक 30,000 का गिवन है। ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद हम परचेज लिखते हैं और परचेज गिवन है क्वेश्चन में 2,50,000। आउटर कॉलम में लिखेंगे इसको और इसमें कुछ हमें प्लस माइनस भी करना है। माइनस रिटर्न परचेज माइनस ड्राइंग तो कर रहा हूँ ठीक है, एक ही यहाँ पर बातें नहीं। परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस करेंगे विच इज 10,000। और इस क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट है ड्राइंग, वो भी हमें डिडक्ट करना है विच इज 2,000। 2,38,000 लिखना है आपने यहाँ पे। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट में कैरेज गिवन है और वेजेस गिवन है। 60,000 ठीक है, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन है तो सिंपली आपने इधर सेल्स लिख देना है और सेल्स गिवन है 5 लाख। रिटर्न कर देंगे इसमें से माइनस विच इज 12,000, 4,88,000 आ जाएगा और फिर क्लोजिंग स्टॉक 21,000। ठीक है। अब कर देना है टोटल। तो अगर हम टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5,09,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,36,000। और जब आप दोनों को माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा विच इज ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 173 है ना। आई गेस तीनों अकाउंट में सबसे इजी वाला अकाउंट होता है ना। सबसे बैलेंस सबसे घटिया। कोई बात नहीं, कहीं तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। नहीं, गड़बड़ तो हो रहा है ना। ऐसे प्रैक्टिस करते करते ही सीखो। तुम्हें तो ABCD सिखाना है। ग्रॉस प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी स्टार्ट करते हो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है विच इज 173। और कोई भी अकाउंट कर रहे हो प्रिपेयर तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड पढ़ना है और एक एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देखना है, उसके बाद टोटल करना होता है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे स्टार्टिंग से और ये देखेंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस और इनकम को यहाँ पे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एक्सपेंस दिख रहा है ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस दिख रहा है विच इज फॉर 2,000 और इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है वही तो बातें नहीं। मिसलेनियस एक्सपेंस 2,000 और आउटस्टैंडिंग 12,000 का क्या कर देना ऐड। उसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद रिपेयर्स
रिपेयर्स 1200 8,000 रिपेयर 8,000 का है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका है 6,000 का। एडवर्टाइजमेंट 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये वाला पॉइंट समझने वाला है। ये कभी भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में दिखता है तो लोन जरूर होगा क्वेश्चन में, है ना। और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो बताएगा नहीं आपको अलग से, आपको इम्प्लाइडली मतलब खुद से कैलकुलेट करना होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनता है और कितना आपने पे कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है 2800 का, यानी 2800 का इंटरेस्ट आप पे कर चुके हो। अब आप ये देखो कि आपने जो लोन ले रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता कितना टाइम का है, कितना अमाउंट का है। तो क्वेश्चन में 12% का बैंक लोन है, 30,000 का लोन लिया हमने और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो बनता है 30,000 का 12%। डेट तो गिवन नहीं है। अब कई बार डेट गिवन होता है कि आपने लोन अक्टूबर में लिया है, अप्रैल में लिया है, जुलाई में लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। लेकिन जब डेट नहीं गिवन होता है तो इसका मतलब आपको पूरे साल का कैलकुलेट कर लेना है। तो इंटरेस्ट हम 2800 पे कर चुके हैं, लेकिन अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट बनता है हमारा पूरे साल का। तो 30,000 के ऊपर अगर आप 12% निकालो ना पूरे साल का तो 3600 बनता है, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट बनता 3600 है। उसमें से आपने 2800 पे कर दिया, यहां से आपको ये पता लग जाता है कि आउटस्टैंडिंग भी है इसमें। 3600 बनता है, 2800 पे कर चुके हैं, तो इसका मतलब 800 नहीं किया हमने पे, आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। क्लियर है? हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन का देख के चलो। उसके बाद रेंट रिसीव है। रेंट रिसीव है 5,000 और इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट भी है। क्या लिखा हुआ है कि 1200 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। और एडवांस क्या करते हैं हम? माइनस। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और एडवांस माइनस होता है। एडवांस है 1200, 1300 आ गया। अच्छा, इनकम टैक्स पेड भी है क्वेश्चन में। क्या करेंगे इनकम टैक्स पेड का? टैक्स पेड आपका ड्राइंग होता है। इनकम टैक्स का मतलब क्या हुआ? इनकम के ऊपर टैक्स। किसकी इनकम के ऊपर टैक्स? जो प्रोप्राइटर है। अब प्रोप्राइटर के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो तो उसको खुद पे करना चाहिए था, लेकिन यहां पर मेंशन है, इसका मतलब उसने बिजनेस का पैसा यूज किया। अपने पर्सनल पर्पस को कवर अप करने के लिए उसने बिजनेस का पैसा यूज किया। इसका मतलब इनकम टैक्स क्या अज्यूम करेंगे हम? ड्राइंग। और हमें पता है ड्राइंग का क्या करना होता है? कैपिटल में से माइनस। तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में जो जो लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया है ना। ट्रायल बैलेंस में जो जो लिखा हुआ था आपने लिख दिया, लेकिन जब तक क्वेश्चन पूरा खत्म नहीं हो जाता है आपको टोटल नहीं करना है। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे 1 बाय 1। क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं, रेंट एडवांस माइनस कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस प्लस हो गया है, कमीशन भी है क्वेश्चन में, और ये कमीशन बाय वाले साइड में आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड में गिवन है। तो कुछ एक्सपेंसेस राइट साइड में आएगा 1000। कमीशन 1000 लिख दिया आपने, और एडजस्टमेंट भी है। और एडजस्टमेंट क्या लिखा है? कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव। कमीशन अर्न तो कर लिया हमने बट रिसीव नहीं हुआ है, यानी है तो इसी साल का कमीशन। तो आपने कोई काम किया था, उसके बदले कमीशन मिला आपको, लेकिन आपको अर्न तो कर लिया आपने बट रिसीव। इनकम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्रूड। कोई भी ऐसा इनकम जो आपने अर्न कर लिया बट आपको रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड वर्ड यूज करते हैं। और एक्रूड प्लस होता है। प्लस की मौका मिला थोड़ी मिलेगा, मिलने वाला भाई। प्लस क्योंकि 800 हमने पे तो किया नहीं है। मान के चलेंगे ना भैया। टाइम पे करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको करंट ईयर का एक्सपेंस और करंट ईयर का इनकम लिखना है। पे हुआ या नहीं हुआ, मिला या नहीं मिला, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना।
एक्रूअल बेसिस पर प्रिपेयर होता है ये, और करंट ईयर का एक्सपेंस और इनकम आएगा। ठीक है, कमीशन हो गया। और लास्ट में ड्राइंग गिवन है 2000 का, वो तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब करेंगे हम टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,79,900 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 47,800। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो डिफरेंस आएगा नेट प्रॉफिट विच इज 132,100। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब बैलेंस शीट करते हैं प्रिपेयर। बैलेंस शीट अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर से वही प्रोसीजर स्टेप्स फॉलो करना है। तो पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और हम देखेंगे क्या क्या ऐसा लायबिलिटी और एसेट गिवन है जो हमें लिखना है। तो सबसे पहले जो दिख रहा है दैट इज डेटर। डेटर आ जाएगा 1,15,000। क्रेडिटर आ जाएगा, उसके बाद गिवन है 1,00,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल है 4,000। बिल्स पेबल है 2,000। कैश इन हैंड 12,000। मशीनरी 2,80,000। फर्नीचर 34,000। अच्छा, ड्राइंग आ गया। अब ड्राइंग लिख रहे हो आप तो कैपिटल भी लिखी दो। कैपिटल आ गया 2,40,000। माइनस कर देंगे ड्राइंग 15,000। और इनकम टैक्स भी है, वो भी माइनस हो जाएगा 5,000। और एक और ड्राइंग है, कौन सा वाला? गुड्स वाला, जो 2,000 का गुड्स विड्रॉ किया उसने। नेट प्रॉफिट प्लस होता है। दोनों एक ही लेवल के हो। इधर देखो, शो मत करो। 173 प्लस हो जाएगा, है ना। तो कैपिटल में से ड्राइंग माइनस किया हमने, इनकम टैक्स भी ड्राइंग होता है वो माइनस किया हमने, अलग से 2,000 का ड्राइंग था वो भी माइनस हुआ, और नेट प्रॉफिट जो हम प्लस करते हैं वो तो करेंगे ही। उसके बाद 12% लोन 30,000 का है, और लोन लिख रहा है तो हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी आया था 800 का, वो लिख देंगे क्योंकि अलग से मेंशन नहीं है इसका। और कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक कितना आ जाता है 28,000। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में जो भी गिवन था वो हमने लिख दिया। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है 21,000 का, वो लिख दिया हमने। रेंट 1,200 का एडवांस है, यहां हमने 1,200 का एडवांस माइनस किया। बैलेंस शीट में भी आएगा, लेकिन कौन से साइड में? एक शॉर्टकट तरीका है ना, ये केवल इसके लिए नहीं है, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिखेंगी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में, जो आप प्लस करते हो माइनस करते हो और आपको क्लियर नहीं होता कि उसको लायबिलिटी साइड में लिखना है एसेट साइड में। तो एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, इसी के नीचे मैंने बैलेंस शीट बनाया है। जो प्लस होता है ना वो सेम साइड, जो प्लस होता है वो सेम साइड, और जो माइनस होता है वो ऑपोजिट साइड। जैसे मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे आपने आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस 12,000 प्लस कर रखा है, प्लस वाला सेम साइड, तो इसका मतलब क्या आएगा किधर? लायबिलिटी साइड में मिसलेनियस आउटस्टैंडिंग, मिसलेनियस एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग प्लस। यहाँ पे भी प्लस है, किधर लिखा हमने? लायबिलिटी साइड। जो प्लस होता है वो सेम साइड, वैसे इधर देख लेते हैं। अच्छा, ये माइनस हो गया, माइनस वाला ऑपोजिट साइड में, यानी अब इधर की साइड जो प्लस होगा वो इधर ही आएगा, इधर की साइड जो प्लस होगा वो इधर ही आएगा, ऐसे। रेंट प्रीपेड 1200। इधर देखो, इधर ये प्लस है, और प्लस को लेकर क्या बोला मैंने? जो प्लस होता है वो सेम साइड, यानी ये क्रूड किधर आएगा? इधर आएगा। 2100 रेंट का हो गया, मिसलेनियस का लिख दिया हमने, कमीशन एक्रूड लिख दिया, 2,000 का ड्राइंग माइनस हो गया। जब सारा एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा तब आप टोटल कर लो, आपका बैलेंस शीट आएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में
ट्रायल बैलेंस में तो बहुत नॉर्मल चीजें दे रखी हैं, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। एडजस्टमेंट में भी अगर हम देखें तो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग को लेकर है, थर्ड एडजस्टमेंट बैड डेट्स एंड प्रोविजन है, ये सीखा हुआ है हमने, फोर्थ डेप्रिसिएशन को लेकर है, फिफ्थ मैनेजर कमीशन को लेकर है, ये एडिशनल एक एडजस्टमेंट आ गया इस क्वेश्चन में, वो हम सीखेंगे। और सिक्स्थ लिखा हुआ है फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल, डिस्ट्रॉइंग गुड कॉस्टिंग 20,000, आग लग गया फैक्ट्री में और 20,000 का आपको लॉस हो गया। अच्छा, डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ, 1 अप्रैल को आग लगी है, हम अकाउंट कब प्रिपेयर कर रहे हैं? 31 मार्च को, यानी जिस दिन हमने अकाउंट प्रिपेयर किया उसके नेक्स्ट डे आग लगी, वो अगले साल का पार्ट हो जाता है ना, तो इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में लगा हुआ। 31 मार्च को लगा होता या उससे पहले होता तो हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक लिखना है 2,20,000, उसके बाद परचेज, और परचेज में इस बार कोई भी रिटर्न नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 88,700। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन है इस बार। सेल्स लिख देंगे हम 13,45,000, इस पे भी रिटर्न नहीं है। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1,24,500, ठीक है। और कुछ नहीं आ रहा है इस बार, बहुत छोटा सा अकाउंट प्रिपेयर हुआ। टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 13, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 14,69,500 और डेबिट साइड का 14,08,700 माइनस कर दोगे जब आप, तो डिफरेंस आएगा 60,800 का, और वो हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, क्या क्या यहाँ आ सकता है। जनरल एक्सपेंस, और जनरल एक्सपेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। टोटल 10,750 का है, और इसके ऊपर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 1,500 का है, और आउटस्टैंडिंग हो जाता है ऐड 12,250। उसके बाद सैलरी, और सैलरी गिवन है क्वेश्चन में 22,250, कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद कैरेज आएगा, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 4,000 है। रेंट गिवन है, और रेंट आपका 9,000 का है, और एडजस्टमेंट इसके ऊपर है आउटस्टैंडिंग 850 का, तो 9,850। उसके बाद डिस्काउंट है, डेबिट साइड में आएगा क्योंकि उसने डेबिट साइड ही लिखा हुआ है 11,000, है ना। क्लियर रखना है अपने आप को कि डेबिट साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जिस साइड लिख रहा है वो उसी साइड लिखना है आपने। और कुछ नहीं है, प्रीमिसेस बिल्डिंग को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे टोटल एडजस्टमेंट देख लेते हैं, उसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं, आउटस्टैंडिंग हम प्लस माइनस कर चुके हैं, बैड डेट्स हमने सीखा हुआ है, बैड डेट्स देख लेते हैं। बैड डेट्स को लेकर क्या बताया मैंने, अगर वो ट्रायल बैलेंस में भी दिख रहा है और एडजस्टमेंट में भी दिख रहा है तो दोनों को ऐड करके लिखना है, और कहीं एक जगह पर दिख रहा है तो उसी को लिख देना है। तो इस बार एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट वाला ही लिख दिया हमने।
अब प्रोविजन इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है, हम कंपेयर करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। प्रोविजन एडजस्टमेंट में बोला हुआ है 5% का क्रिएट करना है। क्या आपको पहले से कोई प्रोविजन दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में? नहीं दिख रहा है, यानी पहले से हम ये अज्यूम करके चल रहे थे कि हमारा एक भी रुपया नहीं डूबेगा, लेकिन अब हमें एट द एंड ऑफ द ईयर पता लगा कि 5% डूब सकता है। और वो 5% निकालते कैसे? डेटर के ऊपर डेटर लिखेंगे पहले 3,20,000 और इसमें से बैड डेट लेस होता है, कौन सा वाला? एडजस्टमेंट वाला। और एडजस्टमेंट में 4,000 है, 3,16,000 का है। 5% 15,800, ये हमारा नया प्रोविजन है। पहले से कोई प्रोविजन नहीं रखा हुआ था आपने, मतलब पहले से आप अज्यूम करके चल रहे थे कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, बट अब आपका 15,800 डूब रहा है। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? लॉस। डेबिट साइड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ठीक है। उसके बाद जो अगला एडजस्टमेंट है वो डिप्रिसिएशन को लेकर है। 15,000 डूब रहा है, 15,800। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% है तो 17,500 आ जाएगा। और प्रीमिसेस पे 2% है 6,900 आ जाएगा, 24,400, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन लिखा जरूर है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में इग्नोर करना होता है। इग्नोर इसलिए करना होता है क्योंकि मैनेजर कमीशन 5% आपको निकालना नेट प्रॉफिट पे, तो जब तक नेट प्रॉफिट नहीं पता लगेगा हम नहीं निकाल सकते। तो लिखा जरूर है, लेकिन अभी इसको इग्नोर करेंगे, पहले हम उसको इग्नोर करके नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे अपना। तो नेट प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें तो इधर का 60,800 आ रहा है, बट डेबिट साइड का टोटल 1,03,550 है। जब भी ऐसा होता है इसका मतलब हमारा इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, लॉस आ जाएगा। और मैनेजर का कमीशन हम इस प्रॉफिट पर देते, लॉस आ गया इसलिए हम मैनेजर को कमीशन भी नहीं देंगे, है ना। अगले क्वेश्चन में आएगा मैनेजर कमीशन, तो उसको अच्छे से सीखेंगे। और डिफरेंस कितना होगा? 47,250 का लॉस लिख दिया। 42,750 होगा। 42,750, है ना। 1,03,550। जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसी क्वेश्चन को रिपीट करना है, और उस क्वेश्चन में जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको समझ लेना है, तो दैट दोबारा वो आए तो किसी से पूछना ना पड़े, है ना। खुद से भी करो तो एक बार में हो जाए। सबसे पहले डेटर लिखा हुआ है, और डेटर में से हम क्या क्या माइनस करते हैं? बैड डेट्स इन प्रोविजन, कौन सा वाला? एडजस्टमेंट वाला। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या है? बैड डेट्स 4,000 और प्रोविजन आया 15,800। उसके बाद कैश इन हैंड 350, कैश इन बैंक 15,450, प्लांट एंड मशीनरी 75 का है, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, वो लेस करके लिखेंगे हम, ठीक है। और क्या है? क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,06,500। उसके बाद बिल्स पेबल 75। उसके बाद प्रीमिसेस है
प्रेमिसेस आपका 3,45,000 है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 6,900 का, वो माइनस करके लिख देंगे। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल 7,95,000। और कैपिटल में से हमें क्या क्या प्लस माइनस करना होता है, ड्राइंग और नेट प्रॉफिट। ड्राइंग को गिवन ही नहीं है, नेट लॉस गिवन है, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 42,750। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं जल्दी से, ट्रायल बैलेंस तो हो गया हमारा खत्म। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है, वो एडजस्टमेंट एसेट साइड में आ जाएगा 124,500। रेंट अनपेड है, अनपेड का मतलब पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग है ना। और आउटस्टैंडिंग, अब आउटस्टैंडिंग के लिए कैसे देखना है आपने, इधर देख लो, ये आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। सेल्स ऐड आएगा। तो जनरल एक्सपेंस प्लस में आउटस्टैंडिंग है आपका 1,500, वो आ जाएगा। रेंट का रेंट का भी आउटस्टैंडिंग है 850, वो भी आ जाएगा। ये इसमें रेंट का पूछा आपने, जनरल एक्सपेंस भी ठीक है, लिख दिया ना हमने, मतलब दोनों एक ही लाइन में तो गिवन ना, एडजस्टमेंट ही पड़ रहा है ना। हाँ हाँ बस क्या है। थर्ड बैड डेट और प्रोविजन को लेकर है, वो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है यहाँ पे। हाँ। फोर्थ डेप्रिसिएशन को लेकर है, वो भी माइनस कर दिया हमने। फिफ्थ मैनेजर कमीशन हमने दिया नहीं, और सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट हमने कंसिडर करना नहीं है, ठीक है। अब आप टोटल कर लो, बैलेंस शीट आपका इक्वल आ जाएगा 936 100 936 100।